जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। बात जब क्लीनलीनेस प्रोग्राम्स की, सैनिटेशन प्रोग्राम्स की आए, तो हमारे सामने कुछ सियासी जमातों या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों की मिसालें आती हैं जो क्लीनलीनेस प्रोग्राम या फिर सैनिटेशन प्रोग्राम्स के चंद स्लोगन्स देते हैं। उनके मकासद सिर्फ अपने फ़वाइद होते हैं, या तो प्रॉफिट मोटिव या फिर वोट्स के लिए। जम्मू बठिंडी के कुछ नौजवानों ने इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने अपने इलाके की सफाई करनी है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ ने इनको इंस्पायर किया ये काम करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ताहिर इब्राहिम है। सबसे पहले तो स्प्रेडिंग गुडनेस के जवानों का जज्बा देख के हम यहाँ पे आए। इन्होंने अकरम भाई ने हमें दावत दी, और सफाई तो ईमान का हिस्सा है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। तो मुसलमान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है सफाई। मुसलमान जिस घर में रहता है, जिस मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में रहता है, तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि सफाई रखे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी, गार्बेज हर जगह इकट्ठा हुआ होता है, तो उसकी वजह से परेशानी बड़ी आ रही थी। तो स्प्रेडिंग गुडनेस ने ये एक स्टेप लिया है कि हम बठिंडी में करेंगे सफाई, अपनी बठिंडी को साफ़ रखेंगे, ताकि लोगों के अंदर एक शऊर आए कि गार्बेज को किस तरीके से डिस्पोज़ करना है। और हर जगह रैपर्स, हर जगह प्लास्टिक, उसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा क्या जानवर भी अफेक्ट होते हैं और इंसान भी जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए अकरम भाई ने बस ये स्टेप लिया, उन्हीं की बदौलत, स्प्रेडिंग गुडनेस की वजह से हम भी यहाँ पे जुड़े। बहुत अच्छी माशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि बठिंडी जो है एक डंपिंग यार्ड बन गया, जहाँ पे हर जगह पे हमें ऐसा गंद देखने को मिलता है। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौक में हमें बड़े बड़े डंप्स मिलते हैं गंद के। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपने एनजीओ के बारे में कुछ तारुफ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। इसमें हमने यही जो है सफाई के बारे में, ट्री प्लांटेशन वगैरह, क्लीननेस ड्राइव चलानी है हमको। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम काम करें अपने नौजवानों के साथ मिलकर। तो माशाल्लाह, जैसा कि आपने सुना कि हमारे अकरम भाई जो कि चेयरमैन है इस एनजीओ के, ये इस एनजीओ के तहत ट्री प्लांटेशन हो गया या सैनिटेशन के प्रोग्राम्स हो गए, इस जैसे मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि भाई इनके टारगेट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये क्लीनलीनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, सैनिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके क्या टारगेट्स इनने सेट किए हैं कि कब तक और क्या टारगेट अचीव करने हैं इनने? हमने ये सोचा कि पहले तो लोगों के जो है दिमागों में ये डाला जाए कि भाई हमको हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जैसे हम अपने घरों की रखते हैं, तो वैसे ही जो है हम अपने इलाके की भी साफ़ सफाई रखें। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने लोगों से जो है ये हम डिमांड करते हैं कि वो हमें डोनेशन दें, जिसके ज़रिए से हम जो है डस्टबिन इंस्टॉल करेंगे और कैमरास को इंस्टॉल करेंगे, ताकि लोगों पे नज़र भी रखी जा सके। और उसके बाद जो है उनको डस्टबिन दिए जाएंगे जिसमें वो जो अपना गंद डालें, और वो म्यूनसिपैलिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो 100-200 रुपये लेते हैं, तो उसके ज़रिए से वो आएंगे यहाँ पर, और वो जो है वो हमारा गंद लेके वो जो है वो फिर उस डस्टबिन में डालें, वो जो गाड़ियाँ आती है उसमें डालें, ताकि ये बठिंडी जो है साफ़ सफाई यहाँ पर रहे। बहुत अच्छे माशाल्लाह। ऐसी एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं कि हमारे नौजवान जो हैं अक्सर नशे में मुब्तला हैं, फहाशी में मुब्तला हैं, या फिर अपनी ही दुनिया में मगन हैं। ऐसे नौजवान जो सोसाइटी की फ़िक्र करें, जो अपने मोहल्लों की फ़िक्र करें, जो अपनी कौम की फ़िक्र करें, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो आवाम से भी दरख्वास्त है कि वो भी हमारे भाइयों का तावन करें, हर मुमकिन रिसोर्स इस्तेमाल करें, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, चाहे वो मैन पावर हो, है नहीं, जैसा भी हो सके कोशिश करें कि इनका ताउन करें।